नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्य के लक्षण पर चर्चा करेंगे। काव्य के लक्षण या काव्य के स्वरूप, काव्य की परिभाषा, काव्य के प्रमुख विशेषताएं, जिससे इसका स्वरूप हम निर्धारित कर पाएं, उस संबंध में आज हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, काव्य का स्वरूप बहुत व्यापक है और जैसा व्यापक है उसी के समान ये उतना ही सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि काव्य का जो मूल रूप है उसके संबंध में जो लक्षण दिए जा रहे हैं या दिए जाते रहे हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक, काव्य के स्वरूप को परिभाषित करने के लिए जो लक्षण दिए जाते रहे हैं वह इसके संपूर्ण स्वरूप को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि काव्य एक विकासशील प्रक्रिया है। ये अपने प्राचीन काल से लेकर अब तक विकसित या विकासशील होती रही है। अतः इसे परिभाषा में या शब्दों के बीच में बांध पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कवियों के द्वारा, काव्य शास्त्रियों के द्वारा समय समय पर इसके स्वरूप को, इसके लक्षणों को भाषाबद्ध, शब्दबद्ध करने का प्रयास किया गया है। आज हम अपने इस व्याख्यान में काव्य के लक्षण के संबंध में ही चर्चा करेंगे। संस्कृत के काव्य शास्त्री, हिंदी भाषा के काव्य शास्त्री और हिंदी भाषा के कवि और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा काव्य के लक्षण के संबंध में क्या कहा गया है, हम उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज हम केवल संस्कृत के काव्य शास्त्रों के द्वारा, काव्य शास्त्रियों के द्वारा काव्य के संबंध में दी गए कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। उन्होंने विशेष रूप से काव्य के लक्षण बताने का प्रयास तो नहीं किया। उन्होंने काव्य को परिभाषित करने का कार्य नहीं किया, अपितु उन्होंने नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में काव्य के कुछ विशेषताओं को इंगित करने का प्रयास किया है। उन्होंने नाटक को समझाने के संदर्भ में ही काव्य की कुछ विशेषताएं हमारे सामने स्पष्ट की है, जिन्हें हम देखते हैं। मृदु ललित पद पाठ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्याम युक्तिम नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम संभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका का नाम। अब इस परिभाषा में या इस दो श्लोक में हम देखते हैं कि भरत मुनि काव्य के कुछ विशेष लक्षण बता रहे हैं कि जैसे वह मृदु और ललित पदों से युक्त होना चाहिए, उसका जो पठन है वह सरल होना चाहिए, गूढ़ शब्द उसमें ऐसे शब्द न हो जिसका कि अर्थ निकालना मुश्किल हो, गूढ़ शब्दों से वह हीन होना चाहिए, जनपद सुख बोध्यम और सामान्य जन को सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए, बहुकृत रस मार्ग, उसमें बहुत सारे तरीकों से रस की उत्पत्ति का मार्ग बताया जाना चाहिए। इस प्रकार संभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका का नाम, इस प्रकार से ऐसा काव्य जन को या नाटक देखने वाले को शुभ काव्य की कोटि में गणित किया जाता है। यहाँ कुछ दो उदाहरण उन्होंने युक्तिम नृत्य योज्यम और संधि संधान युक्तम, जो दो पदों का प्रयोग किया है वह मुख्य रूप से नाटक के संदर्भ में। अन्य जो उन्होंने विशेषताएं बताई है वह हम मान सकते हैं काव्य के संदर्भ में बताई है, लेकिन इनके द्वारा बताई गई काव्य की इन विशेषताओं को हम परिभाषा के संदर्भ में नहीं ले सकते। हम इन्हें काव्य की कुछ विशेषताओं के रूप में ही परिगणित करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा ने कहा है, आचार्य भामा एक अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। विद्यार्थियों, संस्कृत काव्य शास्त्र में एक प्रवृत्ति है कि वह सूत्र शैली में, मुख्य रूप से सूत्र शैली में अपने सिद्धांतों का परिवर्तन अपने सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं और उसी सूत्र शैली का सहारा लेते हुए भामा यहाँ पर सूत्र शैली में काव्य का लक्षण बताते हुए, काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि
शब्द और अर्थ का सहभाग, शब्द और अर्थ का सहित ही काव्य है। तो भामा ने शब्द और शब्द के साथ साथ उससे जो अर्थ निकल रहा है, इन दोनों के सहित को, दोनों के साथ रहने के भाव को उन्होंने काव्य में परिगणित किया है। भामा का योगदान इस रूप में अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सर्वप्रथम काव्य की परिभाषा देने का प्रयास किया। इसके पश्चात हम देखते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। उन्होंने कहा है कि अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली काव्य शरीर है। अब यहाँ पर अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली काव्य या जो पदावली है, ऐसा कहकर दंडी जो मुख्य रूप से जो बात लाते हैं हमारे समक्ष, वह यह है कि उन्होंने उस पदावली को काव्य का शरीर कहा है। कौन सी पदावली? जो हमारे इष्टार्थ को, हमारे अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करती है, ऐसी पदावली काव्य का शरीर है। तो विद्यार्थियों, इस समय तक संस्कृत काव्य शास्त्र में, भामा और दंडी तक संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा का प्रश्न अभी उपस्थित नहीं हुआ था। लेकिन दंडी की इस परिभाषा में हम देखते हैं कि जब वह कह देते हैं कि शब्द है वह काव्य का शरीर है, पदावली अर्थात शब्द, जो पदावली है वह काव्य का शरीर है, तो इस प्रकार यह काव्य की आत्मा के लिए एक प्रकार का मार्ग खोल रहे हैं कि जब शरीर पदावली है, जब शरीर शब्द हैं, तो फिर इसके अतिरिक्त आत्मा क्या है काव्य की, ये हम आगे चर्चा के संबंध में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने, आचार्य दंडी ने मुख्य रूप से अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली जो पदावली है, उसे उन्होंने काव्य के रूप में माना है। आगे चलकर हम देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो विद्वान हुए, उनमें आचार्य रुद्रट का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। वह कहते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य रुद्रट जब ऐसा कहते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम, ऐसा कहकर वह आचार्य भामा के मत का ही समर्थन करते हैं। रुद्रट के द्वारा कहे गए इस सूत्र का अर्थ है कि निश्चित रूप से शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। तो ऐसा कहकर वह भामा का जो सूत्र है उसी का अनुसरण करते हैं, और यहाँ पर वह शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर काव्य के, निश्चित रूप से वो कहते हैं कि शब्द और अर्थ ही निश्चित रूप से काव्य है। उसके पश्चात हम देखते हैं ध्वनिवादी आनंदवर्धन। वह कहते हैं शब्दार्थ शरीरम तावात काव्यम। ऐसा कहकर वह कहते हैं कि शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है, परंतु उसकी आत्मा तो कुछ और है। अब जहाँ पर यह आनंदवर्धन कुछ और की बात करते हैं, ये कुछ और क्या है? आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। उनकी दृष्टि में ये कुछ और, उनके द्वारा अभिव्यक्त, उनके द्वारा व्याख्यायित कुछ और ध्वनि ही है, और ये ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो मुख्य रूप से आचार्य आनंदवर्धन भी शब्द और अर्थ दोनों को काव्य का शरीर मान रहे हैं, और आत्मा के रूप में वह ध्वनि की प्रतिष्ठा करते हैं, और इस प्रकार से वह काव्य को मानते हैं कि शब्दार्थ और ध्वनि से काव्य बनता है। इसके पश्चात आचार्य वामन, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और उन्हें इस बात के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग आचार्य वामन के द्वारा ही किया गया। काव्य की आत्मा के संदर्भ में रीति शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति काव्य की आत्मा है। रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना रीति। और विशेष क्या है? गुण संपन्न जो रचना है, पद है, वह उन्होंने विशिष्ट कहा। और ये गुण ओज, प्रसाद और माधुर्य, इस प्रकार से 3 गुणों की उन्होंने चर्चा की, और 3 के कुछ और उन्होंने संभाग किए। उन्होंने काव्य की परिभाषा कर देते हुए कहा, काव्य शब्दो अयम गुणा अलंकार
संस्कृतयो शब्दार्थ्यो वर्तते। उन्होंने कहा कि जो काव्य है वह काव्य शब्दोऽयं गुण अलंकार संस्कृत्यो, काव्य गुण और अलंकार से युक्त, गुण और अलंकार से सुसंस्कृत शब्दार्थ युगल का वाचक है। शब्दार्थियों, यहाँ पर ये भी मानते हैं कि शब्दार्थ युगल ही काव्य है। और ये शब्दार्थ कैसा होना चाहिए? ये शब्दार्थ गुण और अलंकार से सुसंस्कृत होना चाहिए। आगे इन्होंने ये भी कहा कि यह जो शब्दार्थ है जो गुण और अलंकार से संस्कृत है, गुण और अलंकार से युक्त है, वह दोषों से रहित भी होना चाहिए। इसके पश्चात हम देखते हैं आचार्य कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। वक्रोक्ति उनके अनुसार समस्त अलंकारों का मूल है। उन्होंने कहा शब्दार्थो सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थित काव्यम तद एवलाद कारिणी। आचार्य कुंतक ने अपने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, लेकिन यह शब्द और अर्थ कैसा हो? यह शब्द और अर्थ वक्र कवि व्यापार शालिनी, कवि का जो कर्म है वह वक्रता से युक्त होना चाहिए। कवि जो बात कह रहा है, जो शब्द और अर्थ का प्रयोग वह कर रहा है, वह साधारण न होकर के असाधारण, वक्रोक्ति युक्त, वक्रता लिए हुए होना चाहिए, असाधारण होना चाहिए। बंदे व्यवस्थित तो काव्यम तद एवलाद कारिणी। आगे वह कहते हैं कि इस प्रकार से वह आवश्यक रूप से, मुख्य रूप से बंधा हुआ हो। और किससे बंधा हुआ हो? वक्रोक्ति के माध्यम से बंधा हुआ, और वह साधारण जन को आह्लाद प्रदान करने वाला हो, वह साधारण जन को आनंद प्रदान करने वाला हो। जब वह आह्लाद की बात करते हैं तो यह आह्लाद दंडी के द्वारा जो अभिष्टार्थ कहा गया है उसी का पर्याय है, आनंद वर्धन के द्वारा जो कुछ और कहा गया है उसी का पर्याय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कुंतक जो बात कहते हैं उसके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है। इसके साथ साथ उसमें वक्र कवि व्यापार होना चाहिए। कवि के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा जो बात कही जाए वह वक्र होनी चाहिए, वह वक्रोक्ति से युक्त होनी चाहिए, असाधारण उक्ति उसके द्वारा होनी चाहिए, और यह उक्ति साधारण पाठक को, सहृदय पाठक को आह्लाद प्रदान करने वाली होनी चाहिए। संस्कृत काव्य शास्त्र के ही क्रम में आगे चलकर हम देखते हैं काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट है। उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा व न लंकति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने, जिनका आगे चलकर हिंदी काव्य शास्त्र के दृष्टि में रीतिकाल में हम देखते हैं बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अधिकांश आचार्यों ने आचार्य मम्मट का ही अनुसरण करते हुए आगे चलकर काव्य के लक्षण देने की कोशिश की है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? काव्य क्या है? तद दोषो, जिसमें दोष न हो, दोषों का परिहार हो, ऐसा शब्दार्थ, ऐसा शब्द और अर्थ का युगल जिसमें दोषों का परिहार हो, दोष नहीं हो, और इसके साथ साथ सगुणा, वह गुण सहित हो। गुण सहित होने के साथ साथ वह कहते हैं वह न अलंकृति पुनः क्यापी, कभी कभी बिना अलंकार के भी वह शब्दार्थ हो सकता है, वह काव्य है। तो ऐसा कहकर मम्मट जब ये बात कहते हैं कि वह दोष रहित हो, गुण सहित हो, और कभी कभी अलंकार विहीन भी हो सकती है, ऐसी उक्ति, ऐसा शब्दार्थ काव्य है। तो मम्मट के द्वारा कही गई इस लक्षण को लेकर विद्वानों ने बहुत अधिक आलोचना विद्वानों के द्वारा की गई। पहली आलोचना तो यही की गई कि ये समय ऐसा था कि अलंकार विहीन काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। अलंकार विहीन काव्य के लिए ये कहा जाता था कि यदि हम ये मान लें कि अग्नि में उष्णता नहीं है, तभी हम ये मान सकते हैं कि काव्य में अलंकार नहीं है। इसी प्रकार से जब वह ये कहते हैं कि उसमें दोष नहीं हो, तो दोष रहित जो रचना की बात कहने से
बहुत सारे काव्य, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ या अधिकांश हमारा साहित्य है वह काव्य की सीमा से बाहर हो सकता है। और इसी प्रकार से जब वो गुण की बात कहते हैं, जैसे ओज, प्रसाद और माधुर्य की बात, वह कहते हैं कि काव्य या शब्दार्थ में वह गुण होने चाहिए। तो ये गुण वाली जो प्रवृत्ति थी, इस समय तक आते आते दो विभाजन हो गए थे। कुछ ये मान रहे थे कि गुण है वह रस के अंतर्गत है, ध्वनि के अंतर्गत है और या काव्य के अंतर्गत। और काव्य जब हम मान रहे हैं कि शब्दार्थ है, तो इस प्रकार गुणों का ये जो स्थान है वह निश्चित न होने के कारण आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई इस परिभाषा का विरोध किया गया, इस लक्षणों का विरोध किया गया। ये सही है कि आगे चलकर रीति काल में अधिकांश रूप से आचार्यों ने, विद्वानों ने आचार्य मम्मट के मत का ही अनुसरण किया। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए, काव्य का लक्षण देते हुए कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। उन्होंने, अभी तक हम देख रहे हैं कि शब्द और अर्थ को काव्य माना गया। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि शब्द और अर्थ के स्थान पर आचार्य विश्वनाथ वाक्यम शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वाक्य जो रस युक्त हो, रस की सृष्टि करने में सक्षम हो, वह रसात्मक वाक्य काव्य है। आगे चलकर जयदेव काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं, निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुणभूषिता सा अलंकार रसानेक वृत्ति वाक काव्य नाम वाक। जयदेव कहते हैं कि ऐसी वाणी, वाक यानी ऐसी वाणी जो कि निर्दोष हो, जिसमें दोष नहीं हो, जो सरीति रीति युक्त हो, वामन के द्वारा प्रतिष्ठापित की गई रीति के अनुकूल हो, जो रीति युक्त हो, गुणों से जो श्रृंगारित हो, जिसमें गुण हो, और जो लक्षणवती हो, अलंकारों के साथ हो, और जिसमें विभिन्न प्रकार के रसों की वृत्ति दिखाई दे, वही वाणी, वही वाक काव्य कहलाने का अधिकारी है। तो इस प्रकार जयदेव ने लगभग पूर्व में निर्धारित किए गए, पूर्व में निर्दिष्ट किए गए समस्त लक्षणों को अपनी इस परिभाषा में समाहित करने का प्रयास किया है। उन्होंने रीति, वृत्ति, अलंकार, लक्षण, रस और निर्दोष, इन सभी लक्षणों को अपने काव्य की इस परिभाषा में शामिल करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम काव्य शास्त्री आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। उन्होंने ये कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्य। उन्होंने कहा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने शब्द को, पुनः वही बात कि यहाँ अर्थ की अपेक्षा शब्द को उन्होंने काव्य माना। कौन सा शब्द? जो रमणीयार्थ शब्द अर्थ की सृष्टि करे, ऐसा अर्थ जो कि लोकोत्तर आनंद से समाहित हो। इस रमणीय अर्थ में हम अभिष्टार्थ, ध्वनिकार का ध्वनि काव्य, कुंतक का वक्र कवि व्यापार, हम इसमें रमणीय अर्थ में शामिल कर सकते हैं, हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार वह शब्द काव्य है जिससे किसी रमणीय अर्थ की सृष्टि होती हो। इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में एक लंबी परंपरा चलती है, जिन्होंने काव्य के लक्षण या काव्य के स्वरूप को स्थापित करना, परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात एक बात हमारे सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित होती है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शब्दार्थ युगल काव्य है, शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, और कुछ ये मानते हैं कि केवल शब्द काव्य है। शब्दार्थ युगल को काव्य मानने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन, आचार्य भामा, आचार्य रुद्रट, आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य कुंतक आदि शब्दार्थ युगल को काव्य मानते हैं। ये मानते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। और दूसरी तरफ वे आचार्य हैं जो ये मानते हैं कि शब्दार्थ युगल न होकर के केवल शब्द काव्य है। इनमें आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ, जयदेव, पंडित जगन्नाथ आदि केवल शब्द को काव्य मानते हैं। ऐसा कहने के पीछे इनके द्वारा तर्क ये दिया जाता है, जब ये कहा जाता है कि शब्दार्थ युगल काव्य है,
शब्दार्थ युगल को काव्य मानने वालों का ये तर्क है कि काव्य का जो मूलभूत अर्थ है, काव्य से जो अर्थ निकलता है, उसे हम उस शब्द से अलग करके नहीं देख सकते। जिस प्रकार से शब्द कवि की सृष्टि है, उसी प्रकार से उन शब्दों के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है वह भी कवि की ही सृष्टि है। तो इसलिए हम उसे काव्य से अलग करके नहीं देख सकते। शब्दार्थ युगल दोनों मिलके ही काव्य बनते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो केवल शब्द को काव्य मानते हैं, वह ये कहते हैं कि हम साधारण रूप से व्यवहार हम ये देखते हैं कि काव्य जोर से पढ़ा जा रहा है, काव्य पढ़ा परंतु उसका अर्थ ज्ञात नहीं हो सका। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि काव्य सुना, अर्थ नहीं पता चला, काव्य से अर्थ जाना जाता है। ये व्यवहार हम दैनिक जीवन के व्यवहार में हम ऐसी बातें सुनते रहे हैं। तो ये जो दैनिक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, ये दर्शाता है कि शब्द और अर्थ दोनों अलग अलग हैं। शब्द से आनंद प्राप्त किया जा सकता है, अर्थ के बिना भी। तो इसलिए शब्द और अर्थ दोनों को काव्य मानने का कोई आधार, कोई औचित्य नहीं है, केवल शब्द ही काव्य है। तो इस प्रकार इन दोनों तरह के विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने उन्होंने तर्क दिए हैं कि हम शब्दार्थ युगल को काव्य माने अथवा केवल शब्द को काव्य। इस संदर्भ में आगे चलकर या हम संस्कृत के कई कवि या आगे चलकर हिंदी के जो कवि हैं, उनमें हम ये जो बात देखते हैं, बहुत सारे कवियों ने इस बात का समर्थन किया है कि शब्द और अर्थ ही काव्य बनते हैं। जैसे कालिदास में भी हम देखते हैं कि वह शब्द और अर्थ का स्वभाव शिव और पार्वती के स्वभाव के समान मानते हैं। जिस प्रकार शिव और पार्वती साथ है, दोनों अर्धांगी हैं, उसी प्रकार से शब्द और अर्थ भी काव्य में अर्धांगी है, दोनों का संभाव काव्य में होता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसीदास भी ये बात कहते हैं, गिरा अर्थ जल वीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न। जो गिरा अर्थात वाणी है और उसका जो अर्थ है वो दोनों एक समान है। जिस प्रकार से समुद्र का पानी और उसकी लहर एक समान है, कहने में भिन्न है लेकिन वास्तविक रूप से वह उससे भिन्न नहीं होती। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम देखते हैं कि मुख्य रूप से अंत में जाकर यह सहमति बनी कि शब्द और अर्थ दोनों ही कवि की सृष्टि है, इसलिए दोनों युगल बन के ही काव्य बनते हैं। आगे इस प्रकार आगे चलकर हम देखेंगे कि आगे चलकर हिंदी के काव्य शास्त्र में और हिंदी के कवियों के द्वारा, पाश्चात्य कवियों के द्वारा, पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा काव्य के क्या लक्षण दिए गए और आज आधुनिक युग में आकर हम काव्य के किन लक्षणों की बात करते हैं। धन्यवाद।